24 घंटे के अंदर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस के 3 प्रवक्ता और नेता ने एक ही चैनल के 3 एंकर्स को इस तरह से कड़ा जवाब दिया है कि आप जरूर इन तीनों की एक क्लिप्स देखना चाहेंगे। आप अपनी माँ को, हो सकता है अम्मा कहती हूँ, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति यही 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे तो उसे ना तो सरकार से 50% की सब्सिडी मिलेगी और ना ही सरकार की तरफ से उसे इस योजना के तहत कोई लोन दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इस तरह से प्रियंक खड़गे ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर करवाकर ही छोड़ी जब उन्होंने कह दिया था कि झूठ फैलाओगे लीगल एक्शन होगा। वहीं सुप्रिया श्रीनेत इंडिया वर्सेस भारत पर जो बात बोलती नजर आई, उसी चैनल की दूसरी एंकर अंजना ओम कश्यप को वो भी देखिए। हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंझे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यह हॉट एयर बलून है, यह एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं, इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। और तीसरा, आलोक शर्मा ने उसी चैनल की चित्रा त्रिपाठी से यह पूछा, भाई मैं कुछ बोलता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इतनी मिर्ची नहीं लगती है, इतना गुस्सा नहीं आता जितना आपको हो जाता है। बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। आप शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए जरा। अगर हमारे यहां पर पंडाल बनता है और इतने बड़े आयोजन में पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उस पंडाल में पानी भर गया और वो पंडाल का ठेका अभी तक जो खबर आ रही है उसमें बिना टेंडर के दिया गया, 3-4 कंपनियों ने सारे काम किए, क्या इसके ऊपर आलोचना नहीं होनी चाहिए? वो पानी जो पंडाल में भरा उससे तो पूरे देश में और विश्व में पूरा डंका बज रहा होगा। आप लोग किस तरह की बात? तो ये तीनों क्लिप मैं आपको एक एक करके बताती हूं। सबसे पहले तो सुधीर चौधरी ने, आप सोचिए एक बार के लिए आपसे गलती हो गई, आपकी रिसर्च टीम ने भी उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं की, आपने भी, और मैं तो ये भी मान के चल रही हूं कि आप जानबूझकर भी वो गलती कर बैठे। जब तक पकड़ में नहीं आती तब तक आप गलती करते रहते, हेट मंगरिंग करते रहते, लेकिन आपको बता दिया गया कि आप ये गलत खबर दिखा रहे हैं। उसके बाद पहला एक्शन जो चैनल ने लिया, सुधीर चौधरी ने नहीं, चैनल ने लिया कि ट्विटर से, यूट्यूब से, हर जगह से वो गलत खबर का जो भी पोर्शन है वो सब डिलीट कर दिया, वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। तो पहली चीज कि आपने वीडियो फिर क्यों डिलीट किया? अगर आप अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी पूरी रिसर्च भैया बहुत बढ़िया थी, बहुत सही थी और यही लोग झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा आप चैनल है, अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, इतनी सी कर्टसी आपके अंदर नहीं थी कि आप चुपचाप डिलीट करने के बजाय एक बात कहते, पब्लिक फोरम पे आकर ये बात कबूलते कि आपसे गलती हो गई और आप इसकी अपॉलॉजी करते? नहीं, चुपचाप से साइलेंटली जस्ट डिलीटेड। चलिए, आज तक ने तो साइलेंटली डिलीट कर दिया। सुधीर चौधरी को देखिए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इनका। एक बार ऑलरेडी तिहाड़ जा चुके हैं, इससे पहले एक चैनल को ऑफ एयर करा चुके हैं झूठी खबर दिखाने की वजह से, लेकिन इनकी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि अब इनका जो पूरा ट्वीट है उसकी पूरी टोन सुनिएगा जरा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली, सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। हैशटैग सवाल पर एफआईआर। ओहो, इस सवाल पर एफआईआर आपके कब कहां चले जाते हैं जब ये और पत्रकार जो कि जेन्युइन बात कहते हैं, कोई फेक न्यूज भी नहीं फैला रहे होते हैं। पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी, अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में
लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। धन्यवाद। इंडिया वर्सेस भारत क्या कोई डिबेट का इशू है जिसको आप लोग डिबेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए। ना इंडिया है, भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चल के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा, वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था? किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे हैं, भारत बुलाइए, इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और वही अब तीसरी क्लिप में आपको दिखाती हूं, जब आलोक शर्मा ने बीच में एंकर को रोक के बोला, अरे भाई आप एक बात बताइए, आपको इतना क्यों दर्द होता है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने लोकसभा में देखा था कि जैसे अडानी का नाम आया, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष जो है वो उठ गया, उसको बहुत दिक्कत हो गई। उससे पहले तक जब आलोचना कर रहे थे सरकार की और नरेंद्र मोदी की भी, तब किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, अडानी का नाम आते हो जा रहा था। बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का या फिर उनकी आलोचना की जाती है, एंकर को ज्यादा मिर्ची लगने लगती है, एंकर को ज्यादा दुख होने लगता है। ये बहुत वाजिब सवाल था जो आलोक शर्मा ने पूछा। जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो सवाल उठाए जाएंगे। ब्रिक्स से आए, बड़ा ढोल नगाड़े पिटे। मैं चित्रा जी आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की ब्रिक्स समिट से क्या दो चीजें मिली, जरा आप बता दीजिए। मैं बीजेपी की मैं चुप हो जाता हूं। सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, सवाल पूछना मेरा अधिकार है, पत्रकार के तौर पर मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है सर, ओके। चित्रा जी पत्रकार के तौर पर आप 10 सवाल पूछे, हम उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप सवाल पूछेंगे तो वैसा ही मैंने कह दिया ना, आप सवाल कल से बता दीजिएगा, मैं आपसे वही बहुत ढंग का बजा। ठीक है आलोक जी, नाराज मत होइए, मेन मुद्दे पर बोलिए। प्लीज रुकिए, आपका ओपनिंग कमेंट आपका गलत था, इसलिए आपको रोका गया। 53 देशों को अफ्रीका में कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हिंदुस्तान के ऊपर 3 गुना कर्जा हो गया, उसके ऊपर भी सवाल पूछ लें आप। पूछ लेती हूँ, दिखा रहा पता नहीं क्या बम पूछ लेती हूँ मैं सुधांशु जी से। इतना एक मिनट सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक मिनट। आप पूरे मेरे वक्तव्य के बीच में बोलती रहिए, क्योंकि आप बीजेपी की आलोचना नहीं सुन सकती, इसलिए व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं मैं आपसे। आप सुनिए धैर्य से, सुनने की आदत डालिए आप लोग। 6-7 महीने हैं इनके, जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो 3 क्लिप मैं आपको दिखा रही हूं सिर्फ बीते 24 घंटे में, और यही तरीका होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को अब लगातार ये सवाल उठाते रहने होंगे उस गोदी मीडिया से, और उनको ये भी बोलना होगा कि हम ऐसे गोदी मीडिया में क्यों जाएं जिसके शो के नाम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जो सवाल खड़ा करते हैं वो सवाल ही सबसे पहले एंटी विपक्ष ही होता है, उनका सवाल ही ऐसा होता है। अगर आप एक डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट, कम से कम डिबेट में तो दोनों पक्ष होंगे। आपके सवाल में दोनों पक्ष हमेशा क्यों नहीं होते हैं? आपके सवाल में हमेशा क्यों दिखता है कि आप पहले ही आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो गए हैं और आप उसका विपक्ष सुनने के लिए बस दूसरों को बुला रहे हैं, लेकिन आप कितने लोगों को बुलाते और कितना उनकी सुनते हैं आपको पता ही है कि कैसे नैरेटिव्स आप बनाते हैं। आपको इन गोदी मीडिया पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये आपको अभी तय करना पड़ेगा। तो आखिर
इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे पहले किस तरह की एक पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विपक्ष की भी, कि आखिर ये गोदी मीडिया जैसा जो नासूर बन चुका है इनके सामने, इसको कैसे डील करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।